आपको मालूम होगा कि एक जस्टिस मिश्रा था सुप्रीम कोर्ट का, उसने कहा था कि SC/ST एक्ट के द्वारा गिरफ्तारी नहीं होगी। पूरे देश के SC/ST समाज के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और उसके बाद वो कानून सुप्रीम कोर्ट के जज को माफी मांग के वापस लेना पड़ा। तो ये छापा मारने तो देश की जनता उनको CBI और ED का अफसर को जूते से मारेगी और चप्पल से मारेगी। और ये CBI अधिकारी के लोग, ये जो दल्ले लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सारे कोर्टों के कंधे पे बंदूक रख के नरेंद्र मोदी की सरकार विपक्ष के नेताओं की हत्या कर रही है। करें, देश में लोकतांत्रिक अधिकारी से ये देश चलता है, बाबा साहब के संविधान से देश चलता है। अच्छा, क्या लगता है कि अगर EVM से चुनाव हुआ और गड़बड़ी निकल गई तो फिर आप लोगों का अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप यही होगा कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। 5 साल तक हम 400 का सिलेंडर 1200 में ले सकते हैं, 60 रुपए का डीजल 100 रुपए में ले सकते हैं। तो क्या 6 महीने हम चुनाव नहीं इंतजार करा सकते? बैलेट पेपर से गिनती हो और बैलेट पेपर की गिनती के बाद चुनाव। एक कह लेने दीजिए, उसके बाद बीच में आप मत टोका-टोकी कीजिए। आप लोग बस बोलते हैं ना, इसलिए हम लोग बीच में बोल देते हैं, ताकि आप लोग बस बोलते हैं, काम तो कुछ करते नहीं है। मुहार वारा सिर्फ देते हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं अभी मोदी की सरकार में। जिस तरह से मोदी ने बहुत लगातार काम किए हैं, आपके नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, विपक्ष के नेताओं को डाला जा रहा है, इंडिया गठबंधन के नेताओं को डाला जा रहा है, उसके बावजूद आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्या करें, जाके मोदी जी का सर फाड़ दें या जज के जाको हक के लिए आवाज उठाइए? सुनिए, जज के ऊपर जाकर के जो ना जूता चप्पल चला दें। अच्छा, क्या करें, देश में लोकतांत्रिक अधिकारी से ये देश चलता है, बाबा साहब के संविधान से देश चलता है। हम लोग कोई जो दंगाई है, दंगा फसाद करके देश में आए हैं, कोई जो हम लोग कोई जो है ना तरीपार है, जो आज गृह मंत्री बन गए हैं, चाय बेचते थे। हम लोग इस देश के वो नागरिक हैं जो बाबा साहब के संविधान और लोकतंत्र पे विश्वास करते हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार जिस हिसाब से हिटलर शाही रवैया अपना रही है, हम देश की न्यायपालिका पे हमको पूरा विश्वास है, देश में लोकतंत्र पे हमको पूरा विश्वास है। लेकिन ये मोदी सरकार न्यायपालिका को भी बदनाम कर दिया, क्योंकि 4 सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा कि हमको काम नहीं करने दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सारे कोर्टों के कंधे पे बंदूक रख के नरेंद्र मोदी की सरकार विपक्ष के नेताओं की हत्या कर रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है, संविधान की हत्या कर रही है। आपको मालूम होगा कि एक जस्टिस मिश्रा था सुप्रीम कोर्ट का, उसने कहा था कि SC/ST एक्ट के द्वारा गिरफ्तारी नहीं होगी। पूरे देश के SC/ST समाज के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और उसके बाद वो कानून सुप्रीम कोर्ट के जज को माफी मांग के वापस लेना पड़ा। तो ये सरकार दलित, SC/ST, OBC का हक और अधिकार खाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेती है। लोकसभा में बिल आती है जिसमें दलित और पिछड़ा महिलाओं का आरक्षण खा जाती है, लेकिन वही जनरल कास्ट के 10% लोग जो देश को चला रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी ने क्या कहा कि देश की न्यायपालिका हो, चाहे सर्वोच्च पदों पर बैठे IAS IPS ऑफिसर हो, चाहे आप कहीं भी जाइए, हर जगह जनरल कास्ट के लोग ही बैठे हैं। OBC, SC/ST का समाज आज भी पिछड़ा हुआ है। उसकी बात हमारे नेता राहुल गांधी करते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो जातीय जनगणना करा करके जिसके जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। कांग्रेस पार्टी का ये सबसे मजबूत वादा है और इस देश में एक नया जो है क्रांति लाने वाली कांग्रेस पार्टी है और 2024 में हर समाज को एक दर्जा मिलेगा। 2014 से जब से बीजेपी की सरकार बनती है तो कांग्रेस का बुरा वक्त स्टार्ट हो जाता है और कांग्रेस धीरे धीरे नीचे गिरती हुई नजर आती है। कैसे गिरती नजर होती है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार थी, आज कांग्रेस की सरकार है कि नहीं? हिमाचल प्रदेश में जाके देखिए, पहले बीजेपी की सरकार थी, आज कांग्रेस की है कि नहीं? राजस्थान में पहले बीजेपी की थी, कांग्रेस की सरकार आई कि नहीं? छत्तीसगढ़ में लगातार तीसरी बार रमन सरकार बनी थी, चौथी बार में जाकर के चुनाव हारा और हम 75 पार सीट लेकर के आए। तो आप ये मत कहिए कि हम पीछे हुए हैं। अगर हमारी सरकार केंद्र में गई है तो क्या हुआ, राज्यों में हम मजबूती से आगे आए हैं और 2024 में इंडिया अलायंस के साथ हम सरकार बनाने जा रहे हैं 24 में, और ये सरकार को कोई रोक नहीं सकता। नरेंद्र मोदी की घबराहट आप देख नहीं रहे हैं, जिस हिसाब से CBI और ED का दुरुपयोग हो रहा है चुनाव से 2 दिन पहले, और वो भी ED का अफसर भ्रष्टाचारी निकलता है, पैसा लेते हुए पकड़ा जाता है घूस। ऐसे ED और CBI के अधिकारी अगर जाएंगे छापा मारने तो देश की जनता उनको CBI और ED के अफसर को जूते से मारेगी और चप्पल से मारेगी। और ये CBI अधिकारी के लोग, ये जो दल्ले लोग हैं जो नरेंद्र मोदी के इशारे पर छापा मार रहे हैं, उनको जूते से मार मार के जनता भगाएगी कि तुम ईमानदार नेताओं के ऊपर छापेमारी करते हो और अडानी अंबानी का पैसा
32,000 करोड़ रुपए जो उसने घोटाला किया, उस पे कब जाओगे छापा मारने? ललित मोदी भाग गया है अरबों रुपया लेके, उसके यहाँ छापा मारने कब जाओगे? नीरव मोदी भाग गया, उसके यहाँ कब जाओगे? विजय माल्या के यहाँ कब जाओगे? भाजपा के बड़े बड़े नेता भ्रष्टाचारी हैं, उसके घर पे कब जाओगे छापा मारने? तुमको छापा मारने के लिए सिर्फ विपक्ष का नेता मिलता है। और हमारे नेता राहुल गांधी के साथ जो उन्होंने किया कि ईमानदार नेता को उन्होंने अदालत के कंधे पे बंदूक रख के जो उन्होंने सजा दिया, उसका बदला ये देश की जनता लेगी। राजस्थान का एक नियम है, हर 5 साल पे एक सरकार चेंज होती है, तो कहीं ना कहीं इस बार कांग्रेस का पत्ता साफ होता हुआ नजर आ रहा है। राजस्थान में हम बड़ी बहुमत से जीत रहे हैं, भारी बहुमत से। पूरे देश में नरेंद्र मोदी ने 1200 में सिलेंडर देने का काम किया, हमारी सरकार ने राजस्थान में 500 का सिलेंडर देने का काम किया। स्वास्थ्य विभाग पे हमने 25 लाख रुपए का बजट रखा है, अगर आप बीमार हो जाते हैं तो आपको 25 लाख रुपए तक का इलाज सरकार कराएगी। एजुकेशन को लेकर के हमने एक नंबर दिया है, उद्योग लगाया है, मेट्रो दिया है। अब राजस्थान की जनता गहलोत सरकार को पुकार रही है, कांग्रेस को पुकार रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खलबलाहट है। वसुंधरा राजे सिंधिया भाजपा को हराने के लिए कसम खा लिए हैं कि हम भाजपा को हराएंगे। सिंधिया को जो पहले मुख्यमंत्री थी बीजेपी की, वो ही भाजपा को हराने में आगे आ रही हैं और भाजपा 0/0 पे आउट हो रही है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम में भारतीय जनता पार्टी 0 पर चुनाव आउट हो गई है। लेकिन करके भरे मंच से बोलते हैं, अब हमारे परिवारजनों, भाइयों बहनों नहीं बोलते हैं, अब परिवारजनों का नारा लगा रहे हैं। हाँ, समझ लीजिए कि पूरे परिवार को जो है खत्म करने का इरादा बना लिया उन्होंने। परिवारजनों का ना सबका साथ सबका विकास, इसका मतलब सबका नाश सबका सत्यानाश। अच्छे दिन आएंगे यानी कि बुरे दिन शुरू हो गए। उनका जो भी कहना होता है उसका उल्टा समझो कि सारे परिवारजनों यानी कि तुम सबको हम लेके निपटने वाले हैं, यानी सबको निपटाने के चक्कर में है वो। गरीबों को निपटा देंगे इस देश से। परिवारजनों से कहीं परिवारवाद पर हमला तो नहीं कर रहे हैं? अरे भाई, हम कहना चाहते हैं कि अनुराग ठाकुर जो हैं उनके पिता भी मंत्री मिनिस्टर थे, उनको क्यों मंत्रिमंडल में रखा है? अजय शाह को जो है ना क्यों बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाया है? उसके पिताजी गृह मंत्री हैं। राजनाथ सिंह के लड़के जो है ना उत्तर प्रदेश में एमएलए हैं। ऐसे लाखों भाजपा में नेता मंत्री मिनिस्टर हैं, जिसके फादर जो थे पहले मंत्री मिनिस्टर रहे थे। तो अपने गिरबान में झांक देखो ना, क्या भगवान राम ने शादी नहीं की थी? भगवान राम ने भी तो शादी की थी। तो क्या उनका परिवारवाद होगा? इस देश में परिवारवाद किसे कहते हैं? इस देश में परिवारवाद किसका नाम है? जो आदमी शादी करेगा, अपना वंश बढ़ाएगा, ये परिवारवाद है। ऐसे परिवारवाद देश में सबको चाहिए, सबका जो वंश आगे बढ़े, ये देश इसी तरीके से आगे बढ़ेगा। जिसके पास नरेंद्र मोदी और ये जो ना योगी आदित्यनाथ की तरह का जो है ना सब जो है ना ऐसे हो जाएंगे, रड़ुए हो जाएंगे, तो फिर देश में आबादी कैसे बढ़ेगी? फिर हम चीन से पाकिस्तान से कैसे लड़ेंगे? लड़ने के लिए तो आबादी चाहिए ना। परिवारवाद में चाहिए बोलते हैं कि जिसके पास बन के रहें, बन के रहें।